कनाडा की गवर्नमेंट डे बाय डे नई अनाउंसमेंट कर रही है और उस अनाउंसमेंट का स्टूडेंट के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है और इमिग्रेशन के ऊपर भी। रिसेंटली कनाडा ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अनाउंसमेंट किया जिससे थाउजेंड ऑफ दी जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर इम्पैक्ट होगा और आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें जो है इंक्रीज हो सकती है। दो सिनेरियो यहाँ पर मैं आपके आगे प्रेजेंट करूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर सितंबर इनटेक के लिए ट्रैवल करने वाले हो आप, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, तो नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कनाडा ने पहले स्टूडेंट के लिए कैपिंग अनाउंस की कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट बुलाएंगे। उसके बाद कनाडा ने एक अनाउंसमेंट की कि जितने भी प्राइवेट पब्लिक फंडेड कॉलेजेस हैं या पार्टनरशिप में कॉलेजेस हैं, उनके लिए वर्क परमिट बंद कर दिया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्पेशली स्टूडेंट्स को। तो वो डेट उन्होंने बताई थी 1 सितंबर। 1 सितंबर के बाद जितने भी लोग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में एडमिशन लेते थे, ठीक है, उनको वर्क परमिट नहीं मिलना था। बट रिसेंटली कनाडा ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। उनमें थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, उनके जो फ्यूचर है उनके ऊपर इम्पैक्ट या बुरा इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि कनाडा ने वो डेट को रिवाइज कर दिया है। पहले वो डेट 1 सितंबर थी, अब कनाडा ने अनाउंस कर दिया है कि 15 मई के बाद जो भी स्टूडेंट, ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, 15 मई के बाद जो भी स्टूडेंट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कॉलेज में एडमिशन लेगा उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ये बहुत ही गलत चीज़ है क्योंकि जो डेट आपने डिक्लेयर की थी लोगों ने उस हिसाब से अपनी चीज़ें प्रिपेयर की थी, बट कनाडा ने सडन अनाउंसमेंट कर दी है। अब इस चीज़ का इम्पैक्ट कौन कौन से लोगों के ऊपर पड़ सकता है? बहुत सारे ऐसे प्राइवेट पार्टनरशिप में कॉलेज हैं जिनका जुलाई इनटेक होता है या अगस्त इनटेक होता है, सितंबर इनटेक तो चलो बड़ा इनटेक होता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब उनके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन ये बचता है कि जब आप कनाडा आते हो तो आपको प्लान बी अपना रेडी रखना पड़ेगा क्योंकि इंडिया से आप वो चीज़ें नहीं चेंज कर सकते। अब इन चीज़ का ध्यान उन स्टूडेंट को डेफिनेटली रखना पड़ेगा जो नई एडमिशन लेना चाहते हैं सितंबर इनटेक में, क्योंकि अब प्रेशर बहुत बढ़ेगा। पहले कुछ कॉलेजेस ने अपना जो इनटेक था आगे करने का सोचा था कि अगस्त में क्लासेस स्टार्ट कर देंगे कि सितंबर इनटेक जो सेव हो जाए, बट अब उस चीज़ के ऊपर टोटली इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप नए स्टूडेंट हो, कनाडा अप्लाई करना चाहते हो, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो क्या वो कॉलेज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम में तो नहीं है, ठीक है। ज़रूर अपने जो फ्रेंड रिलेटिव्स हैं उनसे राब्ता करके आप हमारी भी एडवाइस ले सकते हो। एडमिशन ज़रूर ध्यान से लेनी है क्योंकि स्टार्टिंग वाला स्टेप अगर गलत हो गया तो कनाडा जाकर अपनी आपकी जो मुश्किलें हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट में डे बाय डे बात उठ रही है कि जो कनाडा का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है उसको 5 साल कर दिया जाए। अब ये दो चीज़ें, एक तरफ तो आप जो वैलिडिटी है कॉलेजेस का सिस्टम है उसकी डेडलाइन देकर उस डेडलाइन को भी आप आगे कर रहे हो, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में ये चीज़ें उठ रही हैं कि वर्क परमिट को 5 साल का कर दिया जाए। तो पहले उन स्टूडेंट के बारे में कनाडा को सोचना चाहिए जो ऑलरेडी विद इन कनाडा है और उनके जो वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं उनकी एक्सटेंशन हो, चाहे उनके लिए कोई प्रोग्राम अनाउंस हो। दूसरा, जितने भी स्टूडेंट हैं, थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट है, उनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि उनके जो नई उन्होंने अनाउंसमेंट की है इसके ऊपर चीज़ें बहुत डिपेंड करेंगी। आगे आने वाले दिनों में जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आएगी या आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए, जितने भी अल्टरनेटिव वेज हम निकाल सकते हैं डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए निकालेंगे। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम।